जय हिंदी। वक्त की धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते, वक्त की धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते। लोग कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया। दोस्तों, टूटती सिर्फ नींद है, सपने नहीं टूटा करते। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्जाम तक आपको इसी लगन, इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ पढ़ाई करना है। 28 मार्च का जो फौज का पेपर हुआ था, पेपर मेरे दोस्त थोड़ा लेवल का हुआ था। लेवल का होने के कारण बहुत से नौजवान डिमोटिवेट हो गए थे। सर, एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा, हमारे तो 20 क्वेश्चन राइट है, हमारे तो 25 क्वेश्चन राइट है। मेरे दोस्त, फौज कभी यह नहीं कहती कि 40 अबव वालों को हम सेलेक्टेड करेंगे। उनको जितनी वैकेंसी भरनी है उतनी वैकेंसी वो लेंगे। मेरे दोस्ती, अभी आपने देखा पीछे जो जेडआरओ का मेरे दोस्ती कल जो रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट के अंदर मेरे दोस्ती जिसके 18, 20, 22 क्वेश्चन भी राइट थे, उसका भी मेरे दोस्त सिलेक्शन हो गया है। इसलिए आप जोश, जुनून और जज्बे के साथ मेरे दोस्ती पढ़िए। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है फौज के पेपर में बैठने का मौका, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। फौज के पेपर को अच्छी रैंक के साथ फतेह करना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। पेपर आसान होने के कारण मेरे दोस्ती रिजल्ट तक आपका दिल खुश रहता है कि सर 47, 45, 46, 42 हम लगा के आए हैं। लेकिन मेरे दोस्त, वो सभी लगा के आते हैं उतने क्वेश्चन, तो उसके अंदर ज्यादा रिस्क रहती है मेरे दोस्ती। इसलिए ध्यान रखना, पेपर मेरे दोस्ती अगर हाई लेवल का, अच्छा लेवल का अगर पेपर आता है तो उसमें जिसके ग्राउंड में नंबर कम होते हैं उसका भी मेरे दोस्त नंबर है उस पेपर के अंदर आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आपका काम पढ़ाई करना है, जोश, जुनून, एनर्जी के साथ पढ़िए मेरे दोस्ती। फौज चाहे पेपर कैसा ही बनाए, आप चाहे कितने भी क्वेश्चन करें, उनको जितनी वैकेंसी भरनी है उतनी वैकेंसी वो भरेंगे। इसलिए मेरे दोस्ती अपने माइंड से यह भ्रम निकाल दीजिए कि पेपर कैसा आएगा। पेपर चाहे कैसा भी आए मेरे दोस्ती, आपको एग्जाम में बस जितना क्वेश्चन आता है उतना करके आ जाना। इस दुनिया में नहीं है जो आपका सिलेक्शन फौज के पेपर में रोक सकता है। आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 50 में से 40 प्लस का आपको बिल्कुल राइट जवाब देना है। भूगोल, जियोग्राफी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 अप्रैल और 30 मई का जिन नौजवानों का एग्जाम है, गए वाले नौजवान कुछ सस्पेंस में है कि सर हमारा एग्जाम आगे भी जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। गया के जितने भी नौजवान हैं जिनका 30 मई आगे जाने के चांस है, अपना जो आर्मी स्टडी का एप्लीकेशन है उसके अंदर आपका एडमिशन स्टार्ट है। वहां पर जाकर आप अच्छे लेवल के जो टीचर्स हैं उनके साथ तैयारी कर सकते हैं और फौज के पेपर को अच्छे रैंक के साथ आप पास कर सकते हैं। आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आपका ट्रेड, चाहे जीडी ट्रेड में नर्सिंग, एसकेटी, टीए या टेक्निकल, जो भी आपका ट्रेड है, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी एग्जाम में 1 या 2% देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? ये क्वेश्चन फौज का फेवरेट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, लेकिन एग्जाम के अंदर मेरे दोस्ती ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश के अंदर देखने को मिलेंगे। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसे लाल ग्रह कहा जाता है? सभी नौजवान ने बिल्कुल राइट बताया है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इंग्लिश में इसे मार्स कहा जाता है। शुक्र को मेरे दोस्त भोर का तारा, सांझ का तारा, संध्या का तारा कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह भी मेरे दोस्ती शुक्र है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शुक्र इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं शुक्र, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी गैलीलियो, मार्टिन शिमिट ने, मार्कोनी ने, न्यूटन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बिल्कुल गैलीलियो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल जुपिटर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह मंगल, पृथ्वी, अरुण, बुध। रखना मेरे दोस्तों, सौरमंडल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से डेफिनेट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादा चांस है वो मंगल या शुक्र ग्रह यहां से ही पूछा जाएगा, या फिर क्वेश्चन आएगा ऐसे कौन से दो ग्रह जिनके एक भी उपग्रह नहीं है, तब आपको बुध और शुक्र करके आना है। इसका राइट आंसर होगा अरुण। ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, शाबाश मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य की जो बाह्यतम परत होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मेरे दोस्त किरीट कोरोना कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्त राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, पृथ्वी, शनि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरे दोस्ती गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है किस ग्रह को संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है? संध्या के तारा के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, शनि। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर गोली से भी तेज आना चाहिए, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है मेरे दोस्ती। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बस आप नॉन स्टॉप क्लास को देखते जाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस ग्रह को संध्या सांझ का तारा कहा जाता है? तो मेरे दोस्ती ये शुक्र को ही कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट है मेरे दोस्त निम्न में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, शनि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन इसका ए राइट होगा। एग्जामिनर है वो क्वेश्चन मेरे दोस्त किसी भी लैंग्वेज में पूछे, क्वेश्चन के लैंग्वेज को आपको अच्छी तरीके से समझना है और क्वेश्चन का राइट आंसर लगाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? पूरे वर्ष, 6 माह, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 1 बार। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल वर्ष में 2 बार। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय दिनांक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? यह भूमध्य रेखा है, यह 0 डिग्री रेखांश है, यह 90 डिग्री पूर्वी रेखांश है, यह 180 डिग्री रेखांश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यह 180 डिग्री रेखांश है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त तंत्र को कहते हैं प्लेनीमीटर, आइडोग्राफ, पेटोग्राफ, ऑपिसोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त तंत्र को कहते हैं बिल्कुल प्लेनीमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 10वां, 5वां, 1/3, 6वां। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। 5वां ऑप्शन इसका बी है, ये राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है शुक्र, अपसौर, अरुण, बुध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। अपसौर कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है मेरे दोस्त पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? स्थलमंडल, मध्य मंडल, दुर्बलता मंडल, गुरुमंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी नौजवानों को इसका राइट आंसर है ये कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका चाहे ट्रेड कोई सा भी हो, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है? देखते हैं ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं या नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा व्रत है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, उत्तरी ध्रुव व्रत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा व्रत विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, समय के संदर्भ में GMT का अर्थ है जनरल मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्लोबल मीन टाइम। इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GMT का अर्थ ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। जिस सोल्जर को नहीं पता है नोट कर लेना मेरे दोस्ती। यही क्वेश्चन फौज के पेपर में अच्छी रैंक आपको दिलाएंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन है वो सभी राइट करके आते हैं, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन को सही करके आएगा वही असली योद्धा होगा, उसी को अच्छी रैंक मिलेगी। क्लियर है? किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, भूकंप को यह भी कहा जाता है टीचर, कंपन, टेम्पर। इनमें से कोई नहीं। भूकंप को मेरे दोस्त कंपन कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? ग्लेशियर, भूजल, तालाब, झीलें। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय आपको बताना है। बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर होगा ग्लेशियर। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है, उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण किसके द्वारा होता है? यह आपको बताना है। पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आसमान तापमान, उपरोक्त सभी। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण किसके द्वारा होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट है, व्यापारिक पवनें कहां चलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लेना मेरे दोस्ती। व्यापारिक पवनें कहां से चलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन इसका सी राइट होगा, उपोषण उच्च दाब से। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पवन को किस यंत्र से मापा जाता है? वायु दाब मापी, आर्द्रता मापी, ताप मापी, पवन वेग मापी। पवन को किस यंत्र से मापा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पवन वेग मापी। ऑप्शन इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं विकिरण ऊर्जा, सूर्य तापन, धूप, पृथ्वीकरण। ये बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कुछ क्वेश्चन मेरे दोस्त लेवल के हैं, लेकिन लेवल को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आसान क्वेश्चन मेरे दोस्त आपको आता है, लेकिन अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आया वो आपने सही किया तो मेरे दोस्त सबसे पहले मेरिट सूची में आपका नाम ऐड होगा। क्लियर है? इसलिए मेरे दोस्ती हाई लेवल की थोड़ी अच्छी आप तैयारी रखिए। पेपर चाहे कहां से भी आए, आपका सिलेक्शन मेरे दोस्ती होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं सूर्य तापन कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फंटल वर्षा किसके कारण होती है? फंटल वर्षा किसके कारण होती है? अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो लड़कों को बहुत ही हार्ड लगेगा, क्योंकि ऐसा नाम कभी आपने नहीं सुना होगा। मेरे दोस्तों, फंटल वर्षा है, ये चक्रवातीय गतिविधियों के कारण आती है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? इंफ्रारेड किरणें, पराबैंगनी विकिरणें, एक्स किरणें, वाई किरणें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी नौजवानों को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। क्लियर है? हम क्वेश्चन आपको वही देते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है और कंफ्यूज भी बहुत सारे नौजवान होते हैं। नेक्स्ट है, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को कहते हैं क्लिफ, गहवर, मरुटुबा, हमादा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ड्यून, मरु
टिबा, ऑप्शन इसका सी राइट होगा। एग्जाम में आपको डिविन भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? 2, 3, 4, 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 5 परतों में बटा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? वायुमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, समताप मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, समताप मंडल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है मार्बल किसका कायांत्रिक रूप है? सेल, बेसाल्ट, बलवा पत्थर, चूना पत्थर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मार्बल किसका कायांत्रित रूप है? अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना। चूना पत्थर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेरे दोस्त डोलोमाइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवसादी सेल, वितलीय सेल, आग्नेय सेल, कायांत्रित सेल। डोलोमाइट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अवसादी सेल इसका राइट आंसर होगा। डोलोराइट है वो आग्नेय सेल का एग्जाम्पल है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्तों। डोलोमाइट है या अवसादी सेल और डोलोराइट है वो आग्नेय सेल। क्लियर है? एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, माइट, अवसादी, राइट, आग्नेय। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आग्नेय सेल है? चूना पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल, सलेट। आग्नेय सेल का एग्जाम्पल कौन सा है वो आपको बताना है। बहुत बढ़िया, ग्रेनाइट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है पठार स्थलाकृति आदर्श है खेती के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, जल विद्युत के उत्पादन के लिए। पठार स्थलाकृति आदर्श है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल विद्युत के उत्पादन के लिए ऑप्शन इसका डी राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है भूकंप का कारण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूपृष्ठ में विक्षोभ, भूपर्टी परतों का समायोजन, शेल तंत्र का टूटना, शेलों के ऊपर उठना। बिल्कुल, ऑप्शन इसका ए राइट होगा, भूपृष्ठ में विक्षोभ। फाइनल स्कोर अपना जरूर बताना है भाई। नेक्स्ट है बलवे पत्थर में किस में रूपांतरित हो जाता है? सेल खड़ी, सल्लेट, क्वार्ट्ज, मार्बल। ये बताइए बलवे पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो ये मेरे दोस्त क्वार्ट्ज, ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट है मेरे दोस्त हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। और इससे पहले एक बार हिंदुस्तान के जितने भी कर्म योद्धा सोल्जर हमें सुन पा रहे हैं, एक बार सेशन को दबा के लाइक कीजिए। और जो दिन भर में नौजवान सुनते हैं, शाम को जो हमारी 7:35 पे यह क्लास स्टार्ट होती है, इस क्लास में आप लाइव आने की कोशिश कीजिए और अपने एग्जाम की दमदार तैयारी रात और दिन कीजिए। ये वक्त आपको जो मिला है ये वापिस मेरे दोस्ती नहीं आएगा, वापिस आपको फिजिकल मेडिकल नहीं करना है, इसलिए रात और दिन मेरे दोस्त एक कर दीजिए। अरे हम भी मेरे दोस्त कम से कम 12-1 बजे से पहले नहीं सोते हैं, आपको भी नहीं सोना है। आपको फौज की वर्दी मेरे दोस्त पहनना है। आप सभी के लिए रात और दिन कंटेंट तैयार करते हैं, उसे टाइप करवाते हैं। हमारे प्रकाश सर भी रात और दिन मेहनत करते हैं ताकि आपको फौज की वर्दी अच्छे रैंक के साथ आपको मिल सके। दबा के एक बार सेशन को लाइक कीजिए और रात और दिन मेरे दोस्त एक करना है कि तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चुकाऊंगा, तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा। मां तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। अपने माता पिता का नाम रोशन करना है मेरे दोस्ती। जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तब एक बार अपने माता पिता की ओर देखना मेरे दोस्ती, एक अलग ही आपको जुनून दिखाई देगा, उनकी आंखों में उनका सपना आपको दिखाई देगा, इसलिए उनका सपना आपको पूरा करना है मेरे दोस्ती। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वलित पर्वत, ऑप्शन इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? कौन सा जैव सेल है ये आपको बताना है। संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट, सलेट। नोट कर लेना, जैव सेल आपको पूछा है, कोयला इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल जलोढ़ कहलाता है, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहवनी वर्षा कहां होती है? ये आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास है। सहवनी वर्षा कहां होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
बिल्कुल ऑप्शन इसका ए राइट होगा। विश्वस्तरीय क्षेत्र में ऑप्शन इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट है थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालन, सहवन, विकिरण, ज्वार भाटा। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, सहवन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं पंपास, सहवन, सवाना, वेल्ड। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं सवाना कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी पैदा हो सकता है? ज्वालामुखी, हिमस्खलन, टॉर्नेडो, भूकंप। ये बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, भूकंप इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चक्रवात निम्नलिखित में से किसके कारण आता है? निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न तापमान, उच्च घनत्व। निम्न दाब यहां पर करना है। चक्रवात किसके कारण आता है? बिल्कुल निम्न दाब इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सुनामी का मुख्य कारण है ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री सतह पर भूकंप, चंद्रमा का आकर्षण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट कर लेना। इनके ऑप्शंस मेरे दोस्त चारों ही सही लगते हैं, इसलिए लड़के कंफ्यूज होते हैं। तो सुनामी का जो मुख्य कारण है वो है समुद्री सतह पर भूकंप। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट है वर्षा पर निर्भर भूमि को कहते हैं सूखा, शुष्क, वर्षा सिंचित, सिंचित। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी के लिए जो आर्मी के एग्जाम में जो फेवरेट सटीक पर्सन है वो तैयार हो रहे हैं। 15 तक आपको मेरे दोस्त एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड है, वो करा दिया जाएगा। निश्चिंत रहिए, आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप विश्वास के साथ, जोश और जुनून के साथ मेरे दोस्ती जितना आपको कंटेंट मिल रहा है उसको मेरे दोस्ती रटते जाइए, याद करते जाइए, जिंदगी मेरे दोस्त बन जाएगी। इसका राइट आंसर होगा वर्षा सिंचित। ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट है मेरे दोस्ती एल नीनो है। उष्ण समुद्री धारा, समुद्री तूफान, उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ, टाइफून का दूसरा नाम एल नीनो है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उष्ण समुद्री धारा ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे वो बिल्कुल राइट है। जिसको नहीं आता नोट कर लेना भाई, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन, अमेजन, ग्रीनलैंड, कांगो बेसिन। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपको बताना है, सुंदरवन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल ग्रीनलैंड इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। सभी सोल्जर्स आप बताएंगे ईमानदारी से मेरे दोस्त, 50 में से 40 तो नहीं, लेकिन मेरे दोस्त 35 है। ये आपके राइट होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन है वो मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। 35 अबव है, ये आपके बिल्कुल राइट होना चाहिए। जो नौजवान नर्सिंग टेक्निकल के हैं, ट्रेडमैन के हैं, जीडी के हैं, जिनका एग्जाम 30 मई को है, ये आगे जून में होने वाला है। अपना आर्मी स्टडी एप्लीकेशन में धमाकेदार आपका बेंच है वो चल रहा है, तो अपने एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ फतेह करने के लिए उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। पीछे वाली क्लासें भी आपको मिल जाएगी। सभी नौजवान एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे, एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको कल एक बेहतरीन क्लास के साथ ही। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।